हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मैग्नेट्स। चैप्टर का नाम है फन विद मैग्नेट्स। 13 चैप्टर है क्लास 6 का और एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा कुछ सिनेरियो कि क्या होता है कि क्रेन्स होती है जहां पे भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है वहां से वो लोग कुछ कुछ सामान पिक करते हैं। ठीक है, तो ये क्रेन क्या कर रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज उसके साथ अटैच है क्रेन के साथ, और वो वेस्ट में से जो आयरन का सामान है, जो मेटल है, उसको निकाल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट का क्या लिंक है? सबसे पहली बात तो अगर आयरन को पिक करना है वेस्ट में से तो ऐसे इंडिविजुअली तो ढूंढेंगे नहीं। सो व्हाट दे डू, क्रेन के इस पीस में मैग्नेट फिट होती है एंड मैग्नेट की हेल्प से वो आयरन को निकालते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जितना भी आयरन कचरे में है सब कुछ निकल जाए। ठीक है, इस पिक्चर में यही दिखाया गया है कि आपका मैग्नेट किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसके अलावा इसने क्या बोला, क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड द हीप ऑफ जंक, और उसके वहां पे एक प्रॉपर सा मतलब बिग बॉक्स टाइप था और उसके साथ वो कुछ चीजों को उठा रहा था। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रही बिकॉज इट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसपे एक मतलब टाइम ज्यादा वेस्ट किया जाए। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। इन्होंने क्या बोला, दे हैड जस्ट रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन। तो उन लोगों ने सोचा कि क्रेन के साथ क्या चीज अटैच होगी, फिर थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा याद करके उनको पता चला कि भाई हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि क्रेन के साथ पे क्या अटैच होगा, मैग्नेट अटैच होगा। ठीक है, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एंड इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। आपने मैग्नेट सब बच्चों ने कभी ना कभी तो देखा होगा और कुछ बच्चों ने तो खेला भी होगा उससे। मैग्नेट्स मिलती हैं आराम से, आप लोग खेलने के लिए भी मिलती हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि मैग्नेट सबने देखा है, कहीं ना कहीं एंजॉय किया है, उसके साथ खेला है। और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो फ्रिज पे चिपक जाती हैं, फ्रिज मैग्नेट। ठीक है, कई जगह आप घूमने जाओ तो वहां पे छोटे छोटे से फ्रिज मैग्नेट उस जगह के मिलते हैं जिसको फ्रिज पे आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, और कई पिन होल्डर्स के अंदर द पिन सीम्स टू बी, एक सेकेंड रुको, द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से देखो, ये पिन होल्डर है, यहाँ पे ये पूरा पीस मैग्नेट का है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन के पीसेस उससे चिपक जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता चल रही है कि मैग्नेट क्या करता है, कुछ चीजों को अपने से अटैच करके रखता है, चिपका के रखता है। ठीक है, such stickers, pin holder and pencil boxes have magnets fitted inside। ऐसे स्टिकर्स में, पिन मैग्नेट्स में क्या होता है, पिन होल्डर्स वगैरह में पेंसिल बॉक्स हैं जो अंदर की तरफ फिक्स हैं। अब आपने एक चीज और देखनी है कि नॉर्मल सी चीजें अपने आसपास कभी भी देखोगे आपको वैरायटी ऑफ मैग्नेट्स मिल जाएंगी। नाउ एक स्टोरी है एनसीईआरटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि मैग्नेट की डिस्कवरी हुई कैसे थी। ठीक है, वो आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। ऐसा बोलते हैं शेफर्ड, एक शेफर्ड, तो वो अपनी शीप और गोट के साथ जा रहे थे। शेफर्ड यानी चरवाहे, उन्होंने वो मतलब इनको चराने के लिए लेके जा रहे थे और उनका नाम था मैग्नेस। ठीक है, who lived in ancient ग्रीस, ग्रीस से बिलोंग करते थे मैग्नेस एंड शेफर्ड थे। तो वो अपने जो पूरा का पूरा झुंड होता है शीप का और गोट का, उनको माउंटेन के पास ले जाते थे ग्रेजिंग के लिए, ताकि ग्रेजिंग हो पाए, मतलब चरने के लिए। He would take a stick with him to control his herd। वो अपने साथ एक स्टिक भी लेके जाते थे ताकि अपने इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सके। The stick had a small piece of iron attached at one end। ये जो स्टिक थी ना, उसमें क्या था, एक छोटा सा पीस था आयरन का उस स्टिक के एंड पे जो अटैच था। मतलब सपोज इफ लंबी सी स्टिक इज देयर तो इस वाले पोर्शन पे आयरन का पीस अटैच था। ठीक है, लोहे का पीस। वन सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। उन्होंने देखा कि उनकी जो स्टिक है वो एक रॉक पे चिपक गई है एंड इट इज वेरी हार्ड टू सेपरेट देम। मतलब बहुत मुश्किल से सेपरेट हो पा रही है, आराम से उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो स्टिक है, वो पर्टिकुलरली स्टिक जो थी वो किसी रॉक के साथ इस तरह से मतलब चिपक गई थी और वो अट्रैक्टेड थी, उसको देख के ऐसा लग रहा था। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इन अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। जो रॉक थी वो क्या थी, नेचुरल मैग्नेट थी। रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट और उसने जो जो पूरी की पूरी स्टिक की आयरन टिप थी उसको अट्रैक्ट कर लिया था। इट इज सैड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ऐसा बोला जाता है कि इस तरह से क्या हुआ था, नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर की गई थी।
तो सिंपल सी बात है, वो अपने सारे के सारे झुंड के साथ निकले। उन्होंने देखा कि भाई मेरी तो स्टिक चिपक गई है, अलग ही नहीं हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद उनको आइडिया लगा कि देर इज समथिंग इनसाइड द रॉक जो कि उसको पकड़ रहा है, मतलब उसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, स्टिक के आयरन पीस, ठीक है। और फिर ऐसे रॉक्स को जो बेसिकली जैसे कहते हैं अट्रैक्ट करती थी आयरन को, उनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड, शेफर्ड के नाम पे उनका नाम पड़ गया है कि मैग्नेटाइट है ये। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, क्या होता है, मैग्नेटाइट के अंदर आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, ऐसा लोगों का मानना है, मतलब इट इज जस्ट बिलीव कि ये जो मैग्नेटाइट है ये एक जगह पे डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था मैग्नीशिया। The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. अब हम क्या करते हैं, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। वो सब्सटेंसेस जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर लें, द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, जो अट्रैक्ट कर ले आयरन को, उसको हम लोग मैग्नेट्स बोलते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, और इस तरह से क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. किसी भी केस में लोगों को अब क्या पता चल गया है कि कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिनकी ये खासियत है कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लें। और उन्होंने क्या बोला, दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब कि उन्होंने ये पता लगाया कि ये एक अलग सी प्रॉपर्टी है कि किसी पीस को, किसी और चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया मैग्नेट्स। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला था, हमें एक पत्थर मिला था जो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा था, उसके बाद उसको नाम दे दिया था मैग्नेटाइट, ठीक है, ऐसी रॉक्स को नाम दे दिया था क्या, मैग्नेटाइट। अब उसके बाद क्या हुआ, हमको पता चला कि अब हम लोग आयरन को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या करा, मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के पीस से हमने मैग्नेट बनाया। उसके बाद दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। व्हाट डू वी कॉल इट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. आजकल क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं ये अलग अलग शेप में प्रिपेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। मतलब पहली बात तो जो नेचुरल होती है, नेचुरल मैग्नेट होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती, जो नेचुरल स्टोन होता है दैट इज इरेग्युलर। लेकिन अब क्या कर लिया, अब हम लोग को पता है कि हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, तो नाउ इट इज बीन प्रिपेयर्ड, और वो अलग अलग शेप्स में प्रिपेयर की जाती है, मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। यहाँ पे देख लो, आपको शेप दिख जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट्स, ये सारी की सारी क्या हैं, जिन्होंने अपनी अलग से एक शेप मतलब ले रखी है। नाउ टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार रीड करके समझा देती हूँ। एक प्लास्टिक या फिर पेपर कप लो, उसको आप एक स्टैंड पे फिट कर दो विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प, ये जो बीच में दिख रहा है दैट इज द क्लैम्प। और उसके बाद क्या करोगे, आप एक प्लेस कर दोगे मैग्नेट इनसाइड द कप, मतलब मैग्नेट आपने इस कप के अंदर रखी और उसको कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपको इस तरह से करना है कि मैग्नेट विजिबल ना हो। नाउ अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब आप क्या करोगे, आपने इस थ्रेड में ये क्लिप लगाई, क्लिप विच इज किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, ठीक है। आपने इसमें क्लिप लगा दी जो आयरन की बनी हुई है। उसके बाद फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, मतलब दूसरा जो एंड है, जो ये आपको मतलब थ्रेड दिख रहा है, इसको यहाँ आपने स्टिक कर दिया, यहाँ पे क्लिप आपने लगा दी, ये दो चीजें हुई। उसके बाद ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब आप क्लिप को क्या करोगे, थोड़ा सा इस बेस के एकदम पास लाओगे, कप के बेस के, दिस इज द बेस, बेस के पास आप क्लिप को लाओगे और क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे कि क्लिप जो है वो हवा में थोड़ी सी रेज हो गई है एंड विदाउट एनी सपोर्ट। नाउ व्हाट डज दैट मीन, मतलब हुआ क्या है यहाँ पे क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या था, मैग्नेट हमारे पास थी इसके अंदर,
सो ये जो क्लिप थी ये इसके पास आ गई, ठीक है। दिस क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो यहाँ पे क्लिप आ चुकी है बिना किसी सपोर्ट के, काइट की तरह एकदम इसमें। तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिला, मैग्नेट का क्या इफेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। आई थिंक ये वाला पार्ट तो कवर हो गया। नाउ मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगी इसी वीडियो में, एंड दैट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नाम से पता चल रहा है कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक होते हैं, कुछ मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं। नाउ यहाँ पे ये एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको बेसिकली बोला गया है कि आप लोग क्या करोगे, कुछ चीजें जो मैग्नेट के साथ अटैच होती हैं, आप इफेक्ट देखो कि कौन सी चीज अटैच हो रही है, कौन सी चीज नहीं अटैच हो रही, ठीक है। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ बहुत शॉर्ट में। जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, इट इज द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट मतलब वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोल देते हैं। नाउ इसका एग्जाम्पल है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, और कई तरह की स्टील भी इसमें आ जाएगा। स्टील ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड। The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. वो मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट की तरफ, उनको हम लोग नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। सो देयर आर फ्यू मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उनको नॉन मैग्नेटिक बोल देते हैं। What material did you find to be non-magnetic form? टेबल 13.1। अब इसने क्या बोला है कि सॉइल क्या है, मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट नहीं होगी मैग्नेट की तरफ, तो इट्स अ नॉन मैग्नेटिक थिंग। नाउ अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली आपको कंसेप्ट को और डिटेल में समझाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। उन्होंने बोला कि एक टेलर बटन सिल रहे थे शर्ट के, उनकी नीडल गिर गई नीचे। अब आपको उनकी नीडल ढूंढवाने में मदद करनी है, अब क्या करोगे? देखो बाय हम अगर हम ढूंढेंगे तो मुश्किल है, बट इफ वी हैव अ पीस ऑफ मैग्नेट, तो हम अगर वो ऐसे पास पास एकदम ग्राउंड के लेके जाएंगे तो इट विल गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि नीडल पतली होती है। अच्छी मोटी मैग्नेट लेके ढूंढने जाओगे तो आप आराम से ढूंढ पाओगे, क्योंकि जो आयरन है, आयरन की नीडल वो अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इट्स द वेरी इजी सा पार्ट। और उसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे पढ़नी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको क्या करना है, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। नाउ सो अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, दैट इज पोल्स। पोल्स ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट के पोल्स की बात हो, ठीक है। नाउ वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल, ठीक है, वो मैग्नेट से चिपक जाती है। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? अगर आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स अटैच हो रही हैं मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेट से आके चिपक रही हैं, तो देर इज अ पैटर्न, एक पैटर्न है जो आप नोटिस कर सकते हो। क्या पैटर्न है वो? देखो ये ना एक एक्चुअल इमेज है कि आयरन फिलिंग इस तरह से अटैच होती है, इधर की तरफ ज्यादा है और इधर की तरफ ज्यादा है, यानी कि एक पोल पे ज्यादा है, इनको पोल्स बोलते हैं, ये दे आर कॉल्ड द पोल्स, किनारे वाले पार्ट। तो यहाँ पे मैग्नेट ज्यादा, मतलब यहाँ पे आयरन फिलिंग ज्यादा है, यहाँ पे आयरन फिलिंग ज्यादा है, ठीक है। नाउ इसने क्या बोला, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? Do you observe that more iron filling get attracted to some part of the magnet than others? अब आपने इसने यही बोला कि क्या आपने देखा कि कुछ पार्ट में आयरन फिलिंग ज्यादा अच्छे से अटैच हो रही है, कुछ पार्ट में अटैच नहीं हो रही है। इसके बाद उसने क्या बोला कि अगर आप देखोगे, मतलब कंक्लूजन जो आएगा वो ये आएगा कि वो एक बार मैग्नेट पे जब चिपक रही है तो दे आर लाइक एक पोल और दूसरा पोल, दोनों पोल्स की साइड में ज्यादा अच्छे से आयरन फिलिंग अटैच हो रही है, ठीक है। नाउ ड्रॉ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग अटैच टू द मैग्नेट। और क्या आपकी ड्राइंग इसी तरह से है जो आप देख पा रहे हो? बेसिकली 13.6 यहाँ पे है, बट नॉर्मली उसने क्या बोला कि आपकी मैग्नेट जो है वो आयरन फिलिंग को इसी तरह से अट्रैक्ट कर रही है, इसी तरह से अटैच हो रही है। उसके बाद वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट। तो आपके जितने भी चीजें उसने पढ़ाई पूरे पैराग्राफ में, उसका पर्पस क्या है कि आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट करती हैं कहां पे? क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट,
ठीक है, क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के दोनों कोनों पे ज्यादा, किनारों पे ज्यादा अच्छे से आयरन फिलिंग्स आके अटैच हो। सो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट आर प्रेजेंट एंड दे आर सपोज टू बी नियर टू दीज एंड्स। ठीक है, ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम, चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। ये आप अपने टीचर से बोल सकते हो बिकॉज लेबोरेटरी में होगा। तो यहाँ पे उसने बोला कि अलग अलग तरह के मैग्नेट्स लाओ और उसके बाद आप देखो कि कहाँ पे पोल्स लोकेटेड है यूजिंग आयरन फिलिंग। लाइक सपोज मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एक इस तरह की मैग्नेट की शेप है, ये तो बार मैग्नेट थी जो आपने देखा, इस तरह की मैग्नेट है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आके आयरन फिलिंग ज्यादा अटैच होंगे, तो दैट मीन्स दीज आर द पोल्स। यहाँ पे आपको इतना अट्रैक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पोल्स की तरफ ज्यादा अटैच होते हैं। उसके अलावा फाइंडिंग डायरेक्शन पे आ जाते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेट्स हेल्प करते थे लोगों को मतलब पहले के जमाने से। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। लाइक जितना अब हमें बहुत अच्छे से यूज करना आता है, कंपस एंड एवरीथिंग, उनको वो चीजें तो नहीं आती थी, लेकिन उनको पता था कि होता क्या है। यू माइट हैव रीड अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी मैग्नेट के यूज को लेके। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होइंग टी। तो उन्होंने क्या बोला कि एक स्टोरी है चाइना की एक राजा के बारे में जिनका नाम था होइंग टी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक कैरियॉट था। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है जिसमें वो ट्रैवल करते थे, दिस इज द कैरियॉट। ठीक है, अब वो क्या करते थे, और उसमें एक स्टैचू था लेडी का, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी। वो स्टैचू कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। उसकी एक आर्म भी निकली हुई थी इस तरह से जैसे कि वो एक वे, रास्ता दिखा रहा हो, एक शो कर रहा हो वे। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। उस स्टैचू की एक खासियत थी, it would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south। मतलब वो हमेशा इस तरह से रेस्ट करती थी, वो जो स्टैचू था, कि उसका जो आर्म है हमेशा साउथ में एरो करता था, वो पॉइंट करता था। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his carry-on। मतलब उस आर्म को देख के जो एम्परर था वो पता लगा पाता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई, फाइन। अब ये क्या इसके पीछे प्रिंसिपल रहा होगा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेट, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेट वाला पार्ट था ऑब्वियसली, जो एक चीज अगर नॉर्थ की तरफ शो कर रही है तो दूसरी चीज वो शोइंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप अपना खुद का पॉइंटर बना सकते हो। कैसे, देखो आपको क्या करना है, ये क्लैंप लेना है, ये थ्रेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बांधना, उसको बिल्कुल बीच से बांध दो मैग्नेट के साथ, बार मैग्नेट के साथ आपने बिल्कुल बीच से बांध दिया ना। इसके बाद क्या होगा, आपको ये मतलब मेक श्योर करना है कि मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, कि यहाँ पे मैग्नेट रोटेट कर पा रही है बिल्कुल आराम से फ्रीली। लेट इट कम टू रेस्ट, अब उसको रेस्ट पे आन दो। मार्क 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज वो आपने ऐसे टांगा, तो वो पहले ऐसे मतलब थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, ऐसे ऐसे, फाइनली वो एक पोजीशन पे आ गई, इस तरह से आ गई। तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो भी डायरेक्शन है उसको पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल पोजीशन को मार्क कर लेना। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब क्या करोगे आप लोग, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। ये जो लाइन है ये डायरेक्शन शो कर रही है जिसमें मैग्नेट पॉइंट कर रही थी इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, मतलब कि सपोज बार मैग्नेट ने ऐसे ऐसे रुकी ऊपर, तो नीचे आपने ये पॉइंट लगा लिया, अब आपने इसको जोड़ लिया, तो ये वो डायरेक्शन थी जिधर की तरफ वो पॉइंट आउट कर रही थी। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। दोबारा से वही करो, उसको पुश करो और वेट करो कि वो कब रेस्ट की पोजीशन में आएगी। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। फिर से जब आपने घुमाया, फिर से जो भी इसकी पोजीशन आई उसको आप मार्क करके लाइन को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ठीक है, डज मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या अब मैग्नेट किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करेगी।
इस तरह से आपको 2-3 बार करना है एंड फाइनली यू हैव टू नोटिस कि क्या राज है उस कैरियट के पीछे और क्या एक्चुअली हुआ। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, यानी आप ये नोटिस करोगे कि मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन में आके रेस्ट करती है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेचू इन द एम्परर्स कैरियट। नाउ क्या आप लोग गेस कर सकते हो मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेचू, कि उस जो मिस्ट्री थी स्टैचू के पीछे वो क्या थी। इस एक्टिविटी को आप लोग आयरन बार के साथ, प्लास्टिक और वुडन स्केल सबके साथ ट्राई करो, देन यू विल गेट टू नो कि मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। ठीक है, डू द अदर मटेरियल ऑल्सो कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। इसने क्या बोला कि जो बाकी मटेरियल है वो भी इसकी तरह हमेशा जब भी रुक रहे हैं सेम डायरेक्शन में रुक रहे हैं। नो, दैट वोंट हैपन। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इट इज जस्ट द मैग्नेट जो हमेशा एक डायरेक्शन में रुकती है। ठीक है, वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब हमने ये देखा कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा रेस्ट में आएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसने क्या बोला फिर उसके बाद आप लोग जहां से सन राइज हो रहा है वो यूज करके ईस्ट, और आप जब कर रहे हो तो इससे आप वेस्ट भी पता लगा लोगे। बट इसने क्या बोला कि सन को ढूंढना, मतलब सन को यूज करना फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली द राइट मेथड। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन may not be the very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line। मतलब आपको इससे बाकी जो मतलब आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ और साउथ का क्या गोलमेल है, मतलब नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है। अगर बार मैग्नेट शो कर रही है नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो आप सन की डायरेक्शन का पता लगा के उसका पता लगा पाओगे कि एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पर है। ठीक है, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। एंड ऑफ द मैग्नेट जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम लोग नॉर्थ सीकिंग मैग्नेट या नॉर्थ सीकिंग एंड बोलते हैं, नॉट द मैग्नेट, सॉरी, नॉर्थ सीकिंग एंड बोलते हैं। और या फिर उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। या तो हमने उसे नॉर्थ सीकिंग एंड बोला या नॉर्थ पोल बोल दिया मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा है। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ, दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो दूसरा एंड है जो साउथ की तरफ इशारा कर रहा है उसको हम लोग साउथ सीकिंग या साउथ पोल बोलते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी। ये बात आपको याद रखनी है कि हर टाइप की मैग्नेट की हमेशा एक ही शेप हो। ठीक है, इट वोंट बी डिफरेंट, इट विल ऑलवेज बी द जो हर टाइप की मैग्नेट की, सॉरी फॉर दिस लाइन, हर टाइप की मैग्नेट की हमेशा क्या होगी, एक ही, मतलब दो पोल्स होंगे उस पे, चाहे उसकी शेप कोई भी हो बट हमेशा दो पोल्स होंगे। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स नो मैटर कि क्या शेप है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। For centuries, traveled have been making use of this property of magnets to find direction। यानी कि ये अभी की कोई बात नहीं है कि हमारे फोन में अब डायरेक्शन का पता चल जाता है, सब जगह इजीली कंपास अवेलेबल है। बट बहुत पहले की बात है जब लोगों को पता चल गया था कि दिस इज द प्रिंसिपल, मतलब जिसपे आपकी जो मैग्नेट है किस तरह से काम करती है, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया डायरेक्शन का पता लगाने के। ये भी कहा जाता है कि लोग जो होते थे पिछले जमाने में वो क्या करते थे, बेसिकली ट्रैवलर्स, व्हाट दे यूज्ड टू डू, कि वो एक जो मैग्नेट थी उसको थ्रेड के साथ बांध के लटका देते थे और उसके बाद वो कोशिश करते थे उसकी हेल्प से पता लगाने की कि कौन सी डायरेक्शन में वो इधर उधर मूव करेगा या कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है। उसके बाद धीरे धीरे एक डिवाइस डेवलप हो गया जो कि बेस्ड इसी प्रिंसिपल पे है, किस पे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड इट इज नोन एज कंपास। नॉट द वो कंपास जो आप जीरो बनाने के लिए, सॉरी, सर्कल बनाने के लिए यूज करते हो, बट दिस इज द डिफरेंट कंपास। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। तो कंपास क्या होता है, छोटा सा बॉक्स होता है, उसके ऊपर ग्लास कवर होता है और मैग्नेटाइज नीडल को हम डाल देते हैं क्योंकि वो मैग्नेट होता है तो हमेशा इट विल मतलब ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है,
अब इसने बोला भी है ये रोटेट कर सकता है फ्रीली। कंपास में एक डायल भी होता है विच विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। जैसे ये कंपास आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से आपको डायरेक्शन दिखेगी। ये ईस्ट वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ साउथ हुआ, दिस इज नॉर्थ और ये साउथ। तो इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड, यहाँ पे आपने कलर कर दिया तो आपको आइडिया लग गया कि ये नॉर्थ है। तो जब भी आप कहीं भी जाओगे आप नॉर्थ का पता लगा दोगे, ठीक है। नाउ द कंपास इज कैप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जो कंपास होता है वो ऐसी जगह पे रखा जाता है, मतलब इस बेसिकली जब हमें डायरेक्शन ढूंढनी होती है तब मदद करता है। और उसकी नीडल इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है। और दूसरी चीज, एक और चीज, हाँ, आपके कंपास में ऑलरेडी साउथ और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना होता है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पर है, वो आपको वैसे भी उसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड ऑफ द नीडल। उसको ऐसे हम अगर टेस्ट भी करना हो, आप अपने फोन में भी टेस्ट कर सकते हो। आप जब नॉर्थ साउथ में वो कहीं शो कर रहा है पिन, आप उसको थोड़ा सा घुमा के देखो, वो दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा निडल। फिर आप उसको थोड़ा सा घूम के देखो, वो लेकिन हमेशा पॉइंट नॉर्थ की तरफ ही करेगा, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अगर हमें नॉर्थ पोल का पता लगाना है, जैसे यहां पर है, अगर इसने ऐसे मार्क किया है तो आप इसको देख के पता नहीं लगा पाओगे कि नॉर्थ साउथ कहां पर है, मतलब नॉर्थ का है साउथ है। तो जैसे मैंने यहाँ कलर कर दिया, नीचे कलर ही हो रखा था, इसकी हेल्प से आप पता लगा पाओगे कि ये वाली डायरेक्शन, मतलब जहां पे ये मार्क होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन। तो दिस इज द इजिएस्ट मेथड। अब तो कंपास, फोन वगैरह हर जगह पे अवेलेबल है। एंड यू शुड ऑलवेज कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम योर फोन, ठीक है। आपको अपने फोन से अलग रखना चाहिए मैग्नेट को। ऑल्सो मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैग्नेट से थोड़ा सा दूर रखो ताकि डैमेज ना, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट इज कि मैग्नेट का खुद की मैग्नेट कैसे बनाए, और दूसरी चीज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। बट मैं इसको इस पार्ट में कवर नहीं करूंगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको दूसरे पार्ट में कवर करूंगी। वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वरना नीचे साइंस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग नेक्स्ट पार्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी इजी, आपको बस प्लेलिस्ट ओपन करनी है, और भी सब्जेक्ट्स के जो मैंने टॉपिक कवर करे हैं उसकी प्लेलिस्ट में नीचे लिंक कर दूंगी। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, और आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में और याद आ जाए कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्रेन्स वगैरह में मैग्नेट यूज होती है, फाइन। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुई थी। एक शेफर्ड बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंटली, नॉट बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर करा था मैग्नेट को, क्योंकि जब उनकी जो स्टिक थी वो हट नहीं रही थी, दूर नहीं हो रही थी, तब उनको आइडिया लगा ना। उसके अलावा वो जो स्टोन्स होते हैं, मतलब रॉक्स, उनको नाम दिया गया मैग्नेटाइट। और उसके अलावा द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। वो सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करना, उनको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ रॉक्स हैं, कुछ मटेरियल जैसे कि आयरन, कॉपर और स्टील, कोबाल्ट, ये सब ऐसे हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट आयरन, ठीक है। और एक और चीज, नॉन मैग्नेट और मैग्नेटिक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे वो आपका चीजों का नाम लिखा है मेटल्स का जो अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन आपको पोल्स के बारे में पढ़ने को मिला कि पोल्स ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन कैसे पता लग जाता है हमको डायरेक्शन का। एंड उसके अलावा कि पोल्स पे ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स, तो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होता है। एंड आई थिंक फाइंडिंग डायरेक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया अबाउट द एम्परर, एंड क्यों वो हमेशा कैरी आउट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता था। मैग्नेट फिक्स थी ऑब्वियसली, एंड फ्री मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल, एंड आई थिंक दिस इज डन। अपनी मैग्नेट कैसे बनानी है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी हैं ताकि मैग्नेट खराब ना हो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग 6th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दिया, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट।